जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, यदि आप बीए थर्ड सेमेस्टर राजनीति शास्त्र का लिखित क्वेश्चन पेपर खोज रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं, बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। पहली बात, आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होता है, सर जी जो क्वेश्चन पेपर है यह किस यूनिवर्सिटी का है और ये जो क्वेश्चन पेपर है किस यूनिवर्सिटी लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ये क्वेश्चन पेपर है। तो सर जी किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा? ये जो लिखित क्वेश्चन पेपर है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए इम्पोर्टेंट है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लिए इम्पोर्टेंट है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, और चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी जो बलिया में है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जहाँ भी आपके लिखित एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका नाम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है तो आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन पेपर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी के लिए हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बशर्ते आपका क्वेश्चन पेपर सेम होना चाहिए। तो सर जी इस क्वेश्चन पेपर के क्या सॉल्यूशन मिलेगा, क्या इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। पहले आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है हर साल पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है जो 2025 एग्जाम में आने वाले हैं। 2024 का क्वेश्चन पेपर है तो हम लोग इस क्वेश्चन पेपर का एक भी प्रश्न स्किप नहीं कर सकते हैं, बशर्ते हम ये जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हर साल नहीं आ रहा है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हर साल आ रहा है इसे देखना है। चले, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों कि जो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कहीं कहीं आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा लिखने के लिए। ठीक है, लेकिन जो आपको पूर्णांक रहेगा ये 75 ही रहेगा, 75 नंबर का ही रहेगा। 3 खंडों में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सभी को पता है सेक्शन ए में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का हो तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा जो है 50 शब्द है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 5 प्रश्नों का उत्तर देना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में और 50 शब्द में ही लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे और 2 ही नंबर मिलेगा, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए आपका इसमें कितना प्रश्न पूछा गया है, 1 2 3 4 5 5 पूछा है, 5 को हमें उत्तर देना है, सभी 50 शब्दों में लिखना है, यह बात ध्यान रखेंगे। पहला है लोकतंत्रीकरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न हर साल आता है, एकदम रट्टा मान लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपका आएगा, एकदम 100% गारंटी है। अर्धसंघवाद, संघवाद, ये प्रश्न आपका 100% गारंटी है, ये भी हर साल आ रहा है। ठीक है, तो एकदम इम्पोर्टेंट है। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स, ये भी 100% आएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हर साल पूछा जाता है। पंथ निरपेक्ष आपका हर साल नहीं पूछा जाता है। सेकुलरिज्म, लेकिन ये सेकुलरिज्म पंथ निरपेक्षवाद ये आपका ट्रेंडिंग में है, तो ध्यान रखिएगा 2025 एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। करप्शन आपका हर साल नहीं पूछा जाता, इसे आप स्किप कर दीजिएगा, चाहे तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये हर साल नहीं पूछता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन लोकतंत्रीकरण, अर्धसंघवाद, दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप, सेकुलरिज्म ये ट्रेंडिंग में है, ध्यान रखिएगा, इसे एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब सेक्शन बी में आप देखिए क्या है। अभी इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी आपको मैं बता रहा हूँ। पहले आप ये देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन बी में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। निम्न 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है सर जी, 8 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, केवल 5 ही करना है, जो हमको आएगा वही करेंगे। ठीक है, देखिए प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है यानी 25 नंबर का है आपका। ठीक है, ध्यान रखेंगे और 100 शब्दों में आपको प्रत्येक का उत्तर लिखना है, 5 क्वेश्चन लिखना है और पूरे क्वेश्चन का जो उत्तर है 100 शब्दों में होना चाहिए। प्रश्न क्या है, सामाजिक न्याय की धारणा को स्पष्ट कीजिए, क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। ये प्रश्न आपका हर साल नहीं पूछा जाता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2024 में ये क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन पेपर है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप इसे तैयार भी कर सकते हैं, क्योंकि 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कौन सा क्वेश्चन उठा करके आपके पेपर 2025 में दे देगा कोई गारंटी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये आपका हर साल नहीं पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। गठबंधन शब्द से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड कोलेशन। ठीक है, गठबंधन शब्द से आप क्या समझते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, स्थानीय स्वशासन का क्या अर्थ है, व्हाट इज मेंट बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है, ये भी आपका हर साल तो नहीं पूछता है, चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे आप तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी ट्रेंडिंग में है साथियों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से तैयार करेंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, अच्छे से इसे तैयार करेंगे। अगला क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग में है भैया, राजनीति में धर्म के प्रभाव का वर्णन करें, ठीक है। एक्सप्लेन इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, ये ध्यान रखिएगा, ये आएगा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेंडिंग में, जो प्रेजेंट टाइम में आपके साथ घटित हो रहा है, उससे रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बात कोई यूट्यूब पर बताएगा नहीं आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब आप परीक्षा हाल में बैठेंगे, जब आप प्रश्न पढ़ेंगे, तब आप सोचेंगे हाँ सर, BA सेमेस्टर वाला सर जी ने बताया था, यही क्वेश्चन आया, ठीक है। देखिए, भारत में महिलाओं के संदर्भ में सकारात्मक कार्यवाही पर प्रकाश डालिए। महिलाओं को लेकर के बहुत ही सरकार सख्त है, तो इस पर भी, ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपका, अच्छे से इसे भी तैयार कर लेंगे। थ्रो लाइट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन रिगार्डिंग वोमेन इन इंडिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, BA सेमेस्टर वाला चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरीके के आपकी तैयारी कराई जाती है साथियों, सारे सेमेस्टर की और सारे सब्जेक्ट की। एक बार आप विजिट करके देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अब 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ जरूर जुड़े रहें, ठीक है। चले, अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई माइनॉरिटी? तो ये भी ट्रेंडिंग में है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटी, ठीक है, अल्पसंख्यक। तो ये भी ट्रेंडिंग में, ध्यान रखिएगा, इसे अच्छे से तैयार कर लेना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। राजनीति दल बदल का अर्थ समझाइए। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स डिफेक्शन, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग में है, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। जो आप घटित हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, वही देखिए पूछा गया है, वही आपका पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले, अब यहाँ से आपका सेक्शन C स्टार्ट हो जाएगा, यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, और प्रत्येक 20 अंकों का है, यानी 2 प्रश्न 20 अंकों का है, यानी 40 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन कितने शब्दों में लिखना है? 400 शब्दों में लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, अब इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखें, प्रश्न है आपका, आर्थिक लोकतंत्र के बिना सामाजिक व राजनीतिक लोकतंत्र महत्वहीन है, व्याख्या कीजिए। पूछा क्या है? विदाउट इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज मीनिंगलेस, एक्सप्लेन। इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे सिचुएशन में हमारे देश को अगर संभालना होता है तो हम क्या करेंगे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे रिलेटेड है, ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार करेंगे। अगला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक लोकतांत्रिक राज्य में राजनीतिक दलों की भूमिका विवेचन कीजिए, ठीक है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिक्स पार्टीज इन डेमोक्रेटिक स्टेट। अगला प्रश्न है, देखिए ये हर साल तो नहीं पूछता, इसे आप स्किप कर दीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन विकेंद्रीकरण एवं महिलाओं तथा कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, व्याख्या कीजिए। चाहे तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, हर साल नहीं पूछता है। अगला, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट, देखें ये आपसे रिलेटेड है, ये आपके जीवन में रिलेटेड है, आपके जीवन से रिलेटेड है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ का वर्णन कीजिए। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होता है, और इसी को आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखना है। अच्छा, इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? पहले ये देख लीजिए, एक्सप्लेन इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया। इन सभी का उत्तर दोस्तों चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो इसका उत्तर मैं खुद आपको बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको उत्तर बताता हूं। अच्छा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है। तो आप लोग घबराइए नहीं कि सर जी उत्तर नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे बाबू, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आज बताया है, इसका उत्तर मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। आप लोग जा करके और भी जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं, लिखित क्वेश्चन पेपर के उत्तर भी मैंने बताए हैं, तब तक आप उसको देखिए। बाकी इसका अभी कल या फिर परसों में इसका आपको लिखित उत्तर के साथ आपको मिलेगा ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।